लीजिए। और इसमें सभी तरह के लोग हैं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं, ज़ईफ़ भी इसमें शामिल हैं। सरज़मीन नेपाल से लेकर अफ्रीका, अमेरिका, हिंदुस्तान, दूसरे ममालिक और क़ारे के लोग भी इसमें शामिल हैं और उर्दू में ही ये दर्स दिया जाएगा। आज हम इन तमाम हजरात को कि कुरान मजीद को सीखने के लिए खुदा ने जो ये तालीम हमें इनायत की है, इसके लिए, इस तौफीक के लिए मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ। बाकी जो हजरात अगर कोई बीमार है, मरीज़ है, मजबूरी के तहत, काम के तहत अगर इन दरसों को वो नहीं पढ़ पाते हैं तो यूट्यूब से वो ले सकते हैं। शिया इन नेपाल नाम के हमारा चैनल है, इस चैनल से वो सुन सकते हैं। मज़ीद यहाँ से भी वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर एक दफ़ा मैं अर्ज़ कर दूं कि हर इंसान कॉपी, पेन या पेंसिल लेकर ज़रूर बैठें और इन तमरीन होमवर्क को ज़रूर अंजाम दें। हमारा क्लास हफ्ते में इतवार को है यानी संडे, मंगल को है और जुमेरात को है, जैसे कि हमने पहले भी अर्ज़ किया है और लिखा भी जा चुका है दावतनामे में, जो इनविटेशन भेजा गया है। और रात के 8 बजे नेपाल के टाइम, अपने अपने मुल्कों के टाइम को आप मिला लीजिएगा। सबसे पहले हम आते हैं कुरान मजीद के हुरूफ को सीखते हैं। हुरूफ यानी अल्फ़ाबेट को बोलते हैं। कुरान मजीद को सीखने के लिए अरबी इन अल्फ़ाबेट का सीखना नहायत ही ज़रूरी है। और मुक़द्दमातन मैं अर्ज़ ये कर दूँ, ज़्यादा कुछ सख्त नहीं है, बहुत ही आसान है। जैसे आप फ़ारसी के हरूफ को जानते हैं, जैसे फ़ारसी के हरूफ हैं सिर्फ वही है, 4 हर्फ का फ़र्क होता है। जो फ़ारसी में 4 हर्फ ज़्यादा हैं और अरबी में 4 हर्फ वो नहीं होते हैं, जैसे गाफ है, चे है, पे है और ये है 3 नुक्ते वाला। इसी तरीके से उर्दू के अल्फ़ाबेट और हुरूफ भी ऐसे ही होते हैं। उर्दू के जो हुरूफ हैं वो कुछ ज़्यादा होते हैं, जैसे रे है, टे है, डाल है। बहरहाल जिक्र आएगा, लिहाजा उन हुरूफ की ज़िम्मेदारी से आप बच गए और सॉलिड अरबिक हुरूफ अल्फ़ाबेट आपके पास है सीखने के लिए। और ये कुल 28 हरूफ हैं। इन 28 हरूफ को याद करना आज के दुनिया के लोगों के लिए, बच्चों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। याद रखिएगा कि 4 चीज़ें हैं, अगर हम इन 4 चीज़ों को सीख लेते हैं तो कुरान मजीद बआसानी से हम जो है वो पढ़ना सीख लेंगे। एक, अरबी इन 28 अल्फ़ाबेट और हरूफ को हम अगर सीख लेते हैं। इन हरूफ के बारे में मैं बता दूं कि ये हरूफ, ये वर्ड मैं अभी लिखूंगा और एक एक करके लिख के आपके सामने बयान करूंगा। आप भी इसको कॉपी में उतारिए और लिखिए और इसकी आवाज़ को भी जैसे जैसे हम बयान करें इस तरीके से इस आवाज़ को भी तमरीन में शामिल कीजिए। तो सबसे पहले ये हरूफ है, 28 हरूफ अगर आपने सीख लिया, एक स्टेप आपने पार कर लिया। फिर इन हरूफ की आवाज़ को सही से अदा करना, ये जो है वो दूसरा स्टेप है और मेन स्टेप है। इस स्टेप को अगर आपने पूरा कर लिया, आपने 50% अरबी और कुरान मजीद को पढ़ने के रास्ते पर गमजन हो गए। और तीसरा जो स्टेप है वो हरकत बोलते हैं, यानी जेर, जबर, पेश, हिंदी में जिसको मात्रा बोलते हैं या आकार, इकार, उकार भी बोलते हैं। तो इनको अगर आपने सीख लिया, जिसमें से जेर, जबर, फता, सुकून हम तफसील से बयान कर देंगे, उनको अगर आपने सही से सीख लिया और पहचान लिया, इस हरकत का नाम क्या है और उस हरकत का नाम क्या है उसकी आवाज़ के साथ, तो ये तीसरा स्टेप भी आपने पार कर लिया। और जो चौथा मरहला रह जाता है वो इन लफ्जों को, अल्फाबेट को एक दूसरे से जोड़ना और तरकीब देना। अगर ये 4 चीजें आप सीख गए सिर्फ, तो इसका मतलब कुरान मजीद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आप पढ़ना सीख जाएंगे। तो चलिए आज हम बिस्मिल्लाह करते हैं। कुरानी क्लास जो काठमांडू नेपाल में खोजा वर्ल्ड फेडरेशन के सेंटर में बरगुजार किया जा रहा है, इसके लिए हम खोजा सेंटर, खोजा वर्ल्ड फेडरेशन का जो सेंटर है इसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उनकी तरक्की के लिए भी हम दुआ गो हैं।
वर्ल्ड ख्वाजा फेडरेशन सेंटर ने हमें ये मौका इनायत किया ताकि हम उनसे कुरान और कुरान से मोहब्बत करें और मुहिब्बीन कुरान में से हो जाएं, लिहाजा उनका शुक्रिया, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। आइए आज इन हरूफ को शुरू करते हैं। फिर एक ख़ास बात और बयान कर दूं, 8 बजे से 8:40 तक ये दर्स होता रहेगा। हो सकता है टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं सिर्फ बोल पाऊँ, आप लोगों की आवाज़ ना सुन पाऊँ, तो मैं बीच बीच में कोशिश ये करूँगा कि इस माइक को निकाल के आप लोगों की आवाज़ सुनूं, लिहाजा उसके लिए मैं वक्त दूंगा। ओनली 40 मिनट का ये क्लास रोज़ाना होगा। अगर हम कर सके तो इसको बढ़ा भी सकते हैं लोगों की दरख्वास्त के ऊपर, लेकिन मैं पहले ही दिन एक बात अर्ज कर दूं, मेरे अजीज़ बच्चों और बुज़ुर्गों और जो भी मुहिब्बीन कुरान इसमें शामिल हैं, इसको सवाब समझकर, इबादत समझकर, वजीफ़ा दीनी समझकर, और कुरान मजीद हमारी धार्मिक किताब है, ये जो हॉली बुक है यही हमारा असल सरमाया है, अल्लाह की बेहतरीन किताब है। आप जब कुरान मजीद को पढ़ेंगे गोया खालिक कायनात आपसे बात कर रहा है, तो कौन बशर नहीं चाहेगा कि मेरा खालिक मुझसे बात करे। लिहाजा इसकी अहमियत को जानें और इस पर ध्यान दें, अपने बच्चों का भी कंट्रोल करें और इसको पढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही सवाब है। एक हर्फ भी कुरान मजीद का अगर आपके दिल में हो तो उस दिल को जहन्नुम की आतिश से खुदावंद आलम महफूज रखेगा। जी हाँ, कुरान मजीद वो अजीम सरमाया है, इसको मिटने मत दीजिए। नौज़ुबिल्लाह, ये जुमला ना कहूँ बल्कि इसको नीसियाँ की तय मत चढ़ाइए, इसको मत भुलाइए, मत भूलने दीजिए। दुश्मन तो लगा हुआ है कि हमको कुरान से दूर करें, हमारे बच्चों को कुरान से दूर करें, हमारे घरों को कुरान से दूर करें, हमारी बरकतें उठ जाए, लेकिन खुदा ऐसा होने मत दीजिए। चलिए आइए आज हम शुरू करते हैं कुरान के 28 हरूफ को। बहुत ही आसान है, इन 28 हरूफ को अगर आपने सीख लिया तो इंशाअल्लाह एक मरहला आप आगे पहुंच गए। तो सबसे पहला जो हर्फ है वो है अलिफ। ये सबसे पहला जो हर्फ है इसको अलिफ कहते हैं। अरबी में इसकी जो आवाज है आ, ठीक है, अलिफ इसका नाम है और बहुत ही आसान है। एक पेन की तरह आप लकीर खींच दीजिए छोटा सा तो वो अलिफ हो जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है इनको सीखने के लिए। अगर आप नियत करें कि मैं कुरान के लिए सीख रहा हूँ तो और भी कुरान मदद करता है, खुदा मदद करता है, जल्दी से सीखेंगे। और हकीकत यही है, जिसने कुरान को याद किया, कुरान को हिफ्ज़ किया, एक आयत भी ज़हन इंसानी को तेज़ बना देता है, खल्लाक बना देता है। जो बच्चे कुंद हैं उनको कुरान हिफ्ज़ करवा के देखिएगा तो उनके जहन भी तेज़ होते जाएंगे। जी हाँ, तो सबसे पहले ये अलिफ है। अलिफ को हम जो है बहुत ही इजी है, सीख लेते हैं किस तरीके से इस अलिफ को लिखना है। बहुत ही इजी है, मैं 3 मरतबा इस अलिफ को 3 तरीके से लिख कर दिखाता हूँ। आप जैसे भी चाहें वो लिख सकते हैं। एक लकीर खींच दीजिए, अलिफ हो गया, और जहां हमारा अलिफ लिखा जा चुका इसका मतलब हमने पहला हर्फ कुरान मजीद सीखने के लिए अरबी का सीख लिया। और एकदम सादा है, कोई भी तकलीफ देने की जरूरत नहीं है, गले के ऊपर फिशाल लाने की जरूरत है। अलिफ एकदम सीधा सादा आप इसका नाम है अलिफ। और आवाज क्या है, जो मैंने दूसरा स्टेप बताया था, इसकी आवाज आ, ये इसकी आवाज है। दूसरा हर्फ वो है, दूसरा अल्फाबेट हमारा वो है बे। इस तरीके से जो मैंने लिखा है आप अपने कॉपी पर लिख लीजिए। इसको कहते हैं बे, अरबी में बा कहते हैं, ठीक है। इसकी आवाज बी, जैसा इंग्लिश में है ना बी, इसी तरीके से इसकी आवाज, इसकी सदा जो है वो बे, लेकिन अरबी में इसका नाम है बा। बहरा ये मत भूलिएगा। इसके बाद है बे की तरह ही है, सिर्फ याद रखिए बे के नीचे एक नुक्ता होता है, इसकी पहचान है कि ये बे है। और ये जो ते है इसके ऊपर 2 नुक्ते होते हैं, लिहाजा हम पहचान सकते हैं कि अगर नीचे एक नुक्ता होगा तो उसको बा, और अगर ऊपर 2 नुक्ते होंगे तो उसको ता कहा जाता है अरबी में। लिहाजा बहुत ही सीधा है, सीधे तरीके से आप जो है इसको तलफ़ुज़ कर सकते हैं। इसका नाम ता, और पहले वाले का नाम बा, उससे पहले वाले का नाम
आ, नाम अलिफ बा ता, आवाज आ बा ता, ठीक है। इसके बाद तीसरा बे की तरह जो मुशाबे है और चौथा हर्फ है वो है ता, लेकिन बे, ते और से एक ही जैसे लिखा जाता है, नुक्तों का फर्क है। इन नुक्तों के जरिए से, पॉइंट के जरिए से आप इसको पहचानेंगे। ये 3 नुक्ते वाला होता है, ऊपर 3 नुक्ते इस तरीके से लगाया जाता है। मैं इस नुक्ते को बड़ी रंग बना दूं ताकि देखने वाले भी देख सकें। इसको क्या बोलते हैं? सा। देखिए, जैसे बच्चे बचपने में बोलते हैं, जबान को हल्की सी बाहर निकाल के आप से कह सकते हैं, सा कह सकते हैं, लेकिन वो गलत हो जाएगा, वो अरबी नहीं हो पाएगा, ठीक है। लिहाजा अरबी में बेहतरीन अगर तलफ़ुज़ आपको करना है तो बोलना पड़ेगा सा, ठीक है। इसकी आवाज़ है से, सा, और पेश वगैरह, जम्मा वगैरह, फतहा, कसरा के साथ आवाज़ बदलती रहेगी। वो दूसरे स्टेप में हम सीखेंगे। आज हर्फ का नंबर है आ, बा, ता, ता। अब आइए, एक नया हर्फ है हमारे सामने और बोर्ड में लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं जीम। आप उर्दू में जीम बोलते हैं, अरबी में भी जीम बोलते हैं, लेकिन हल्का सा आप इसको फिशार दीजिए, जीम। अरबी जबान में इसका नाम है जा, अलिफ बा ता सा जा। इसमें और अगले हर्फ इसको बोलते हैं हा, हा। इस हा को जो आप बोलेंगे तो अरब बेहतरीन तरीके से इसको अदा करते हैं। जैसे हैदर, हैदर, हल्क से आवाज निकालिए, सिर्फ हा कह के मत रहिए। हा, हा। ये जीम जिसका नाम है जा और इसका नाम है हा, हा। इसका नाम है हा, इसकी आवाज है। इसके बाद एक सेम ऐसा ही हर्फ होगा, वो भी बहुत ही आसान है, तीनों एक जैसा ही होगा। नुक्तों से, पॉइंट से आप पहचानेंगे। अगर किसी के वसत में नुक्ता है तो वो जीम है, उसका नाम जा है, और अगर नुक्ता नहीं है उसका नाम हा है, आवाज है। इसके बाद है, देखिए नाज़रीन को दिखाई दे रहा है या नहीं, इसका नाम है खा। ये भी हल्क से अंदर से आवाज निकालिए, खा। इसको जो आवाज हम देते हैं वो खे, नाम खा। तो चलिए, इसके बाद जो हर्फ हमारे सामने है वो बहुत ही प्यारा हर्फ है और छोटा सा है, वो है दाल, वो है दाल। इस हर्फ को कहते हैं दाल, आवाज है दे, दे की आवाज ये देता है, इसका नाम दाल है। इसको भी लिख लीजिए और इसको याद कीजिए। दाल की तरह एक और हर्फ है कि जो सिर्फ इम्तियाज करता है, फर्क करता है नुक्ते के जरिए से, और उसका नाम है दाल। याद रखिए, ये 2 हर्फ ऐसे हैं, एक फे और एक दाल, कि जिसकी अदायगी में जबान का ये नोक जो है वो दांत के नीचे आ जाए और हल्की सी बाहर निकल जाए, होंठ तक मस कर जाए ये जबान। फे, दाल, ये 2 हर्फ ऐसे हैं। अगर आपने सीख लिया तो बहुत ही आसानी के साथ अरब और अरबी जबान में आप इसको बेहतरीन अदा कर सकते हैं। फे, दाल, ठीक है। दाल, दाल के बाद उसी की तरह है, लेकिन थोड़ा सा उसका समझ लीजिए नीचे का शोशा लंबा होगा और सर इतना जो है वो तिकोना नहीं होगा। उसका नाम है रा। ये देखिए, बहुत ही इजी है। उसका नाम है रा और आवाज इसकी जो होगी रे, जैसे इंग्लिश में आर है उसी की आवाज है। रा, इसकी आवाज है रे। फिर एक दफा मैं तकरार करूंगा। आ, इसका नाम है अलिफ, बा, इसका नाम है
बा आवाज बे, इसका नाम है ता आवाज है ते, इसका नाम है सा आवाज है से, इसका नाम है जा या जीम, इस जीम की आवाज है ज, इसका नाम है हा, इसकी जो आवाज है वो है, इसका नाम है खा, इसकी आवाज जो सदा निकलेगी वो खे, यानी के एच इंग्लिश में तकरीबन, लेकिन हल्क के साथ खे। उसके बाद आते हैं ये दाल, इसकी आवाज एकदम सीधी सादी दाल। उसके बाद दाल के बाद दाल, जबान हल्की सी बाहर निकल जाए तो आप हर्फ के साथ साथ आवाज भी इसकी बेहतरीन अदा कर सकते हैं। जो वीडियो देख रहे हैं तो अपने परिवार के साथ देख रहे हैं, लिहाजा शर्माने की कोई बात नहीं है, मजमा लगा हुआ नहीं है, आप वहां तकरार भी कर सकते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं दाल, तो अपने घरों में बैठकर आराम से आप कह सकते हैं दाल। इसके बाद है रा, अरबी में इसका नाम और आवाज है रे। फिर इसी के बाद इसी की तरह देखने में एक और हर्फ है कि जिसका नाम है जा, आवाज है जे, लेकिन रा और जा में फर्क एक नुक्ता है जो इसके सर के ऊपर है, दाल जाल की तरह, और रा और जा में जो फर्क है वो नुक्ते से पहचाना जाएगा। याद रखिएगा, अगर नुक्ता होगा तो दाल, इसी तरीके से रे में नुक्ता नहीं है और ये जा जो है इसके ऊपर नुक्ता है, उससे हम पहचानेंगे कि ये रे रा नहीं है, अब जा लिखा गया है। फिर बेहतरीन एक लफ्ज है जो हमेशा इस्तेमाल होता है, सभी लफ्ज बेहतरीन है लेकिन अदायगी के एतबार से बहुत इजी है, वो है सीन। सीन आवाज एकदम सिंपल सीन। इसकी जो आवाज है सा, सा, अब जबान बाहर नहीं निकल रही है, सा नहीं है, अगर सा कहेंगे तो वो से 3 नुक्ता वाला होगा। और ये जो सीन है, ये सीन जो है वो एकदम सिंपल सादगी के साथ सीन। सीन ही की तरह समझ लीजिए, सीन का एक भाई है कि जिसको हम शीन बोलते हैं। यहां पर चूंकि हम वर्ल्ड खोजा फेडरेशन के सेंटर में काठमांडू में कुरान मजीद सीख रहे हैं, तो ये जुमला भी अर्ज कर दूं। नेपाल में नेपालियों को शीन कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वो शीन को भी सीन बोलते हैं। यहाँ थोड़ा सा तनव्वुर लाने के लिए अर्ज कर दूं, किसी का नाम अगर शमीम हो, नेपाल में आएगा तो परेशान हो जाएगा, सब उसको समीम समीम कहते रहेंगे, शमीम कोई कह नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। बेहतरीन एक लफ्ज है जो आवाज के वक्त जो है मुंह भर जाता है हवा से, शीन। शीन, इसका नाम है सीन और इसका नाम है शीन। सीन और शीन। शीन कैसे पहचानेंगे कि सीन नहीं है? 3 नुक्ते के जरिए से। 3 नुक्ता अगर है उसका नाम शीन है। मैं बार बार तकरार कर रहा हूं इसलिए कि कल से इन जुमलों को और इन बातों को शायद मैं तकरार ना करूं, लिहाजा आज जब तक दिल कर रहा है मैं तकरार कर ले रहा हूं ताकि आप लोग सीख जाए। इसके बाद एक लफ्ज है, उसको बेहतरीन अदा करने की कोशिश कीजिएगा और जिसकी अदायगी जो है वो बहुत ही जरूरी है, वो है स्वाद। देखिएगा वो इस तरीके से लिखा जाता है, इसका नाम है स्वाद। बहुत ही गलीज करके इसको अदा कीजिएगा, ये साद की तरह नहीं है, स्वाद, स्वाद। बहरहाल जब रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हम फिर भी इकरार कर लेते हैं अपनी बिसात का कि देखिए अरबों की तरह हो सकता है कभी कभी तलफ़ुज़ ना कर पाएं, लेकिन नाउम्मीद मत हो जाइए। ना होने से कुछ तो होना बेहतर है। खालिक कायनात नियत को जानता है, वो हमारी नियत को दर्क करता है। जिस तरीके से हज़रत बिलाल दाल नहीं कह पाते थे, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह कहते थे, लेकिन उन्हीं की आवाज़ को खुदाबंद आलम ने कबूल किया। रिसालत मआब ने भी इस बात की गवाही दी कि जब तक बिलाल ने अजान नहीं दी तब तक के सहर नहीं हुआ। और अरब लोग इसी वजह से, एक तो बिलाल अरब नहीं थे बल्कि हबशी थे, गुलाम थे, दूसरी बात वो दाल की तलफ़ुज़ नहीं कर पाते थे तो हसद करते थे कि जिसकी अदायगी अच्छी नहीं वो अजान कैसे देगा। लेकिन खालिक ने भी दिखा दिया कि मुझे बिलाल की ये डाल अच्छी है तुम्हारी निफाक की दाल से।
यानी अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह बिलाल का पसंद है तुम्हारे अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह से। लिहाजा मायूस मत होइए, नाउम्मीद मत होइए, जितना हो सके हम कोशिश करेंगे अरबी लफ्ज़ में ही बोलने की और अरबों की तरह पढ़ने की। बहरहाल कुरान की एक ज़बान है, जितना हो सके करीब हो जाए। तो ये लफ्ज़ है स्वाद। इसी तरीके से एक लफ्ज़ और है साद के तरीके से, देखिएगा उसको साद को किस तरीके से आप इस्तेमाल आवाज़ निकालेंगे, फिर हम बता दें स्वाद, थोड़ा सा मुंह को भर के आप, इसके बाद जो है इसी का मुशाबह है, सेम इसी की तरह देखने में है, वो भी नुक्ते से पहचाना जाएगा, वो इसका भाई समझ लीजिए, वाद वाद। ठीक है, नुक्ता थोड़ा बड़ा करके मैं लगा देता हूं ताकि देखने वाले दूर से सही से देख सकें। स्वाद और ज़्वाद, ये दोनों हर्फ हमने सीख लिए हैं। इसके बाद हम चलते हैं जो अगला हमारा हर्फ है, वो भी बहुत ही अरबी, उसकी अदायगी अच्छी होनी चाहिए। उसका नाम है ता। देखिए किस तरीके से यहाँ पर लिखा है, इसका नाम है ता। मुंह से थोड़ा सा भर के आवाज निकालिए, ता। ते में और ता में फर्क है। फिर एक दफा पढ़ता हूँ, ये जो अलीफ बे और ये ते उर्दू में हम पढ़ते थे और अरबी में अलीफ बा ता, इस ता में और इस ताई में फर्क है। क्या है? ये ते सीधे से हो गया आसानी के साथ, ये ता। थोड़ा मुंह को भर लीजिए, आवाज इसमें जो है वो हवा हो मुंह के अंदर तो बोलने में अच्छा लगेगा। ता सिरातल लदीना। ठीक है, उसी के मानिंद एक और हर्फ है वा। ता वा कैसे पहचानेंगे ये वा है या ता है? अगर इस पे नुक्ता नहीं है तो ता है, और अगर नुक्ता है तो वा है। ठीक है, इस वा को भी आराम से आप अदा कर सकते हैं और आगे तक ये काम आएगा। जैसे वालिम, हम लोग आमतौर पर जो है उर्दू में बोलते थे जालिम, नहीं ऐसा नहीं है, वालिम थोड़ा सा गलीज करके, लेकिन अगर अरबी में आप बेहतरीन अदा कर सकें। इसके बाद जो हरूफ हल्किया से यानी हल्क से निकलने वाली जो आवाज़ है, बाद में हम आपको बता देंगे वो कितने हैं और कैसे हैं। तो उसमें से एक जो है वो जिसको मुहिब्बान कुरान और मुहिब्बान अहले बैत इस हर्फ से आशना है, ये है ऐन। चूँकि मेरे मौला अली का नाम शुरू होता है ऐन से, लिहाजा अली अली मत कहिए आप, अली अली हल्क से निकालिए, अली। जितना बेहतरीन तरीके से आप निकाल सकते हैं कुरान मजीद को पढ़ने में भी। जैसे आमतौर पर लोग कहते हैं इल्म, इल्म नहीं है, गलत है, इल्म। ऐन हल्क से निकालिए, मुझसे भी बेहतर तरीके से आप अदा कर सकते हैं। हर इंसान में अपनी अपनी कैपेसिटी है। इसी आइन की तरह इसका नाम है आइन, आवाज होगी आ आ आ। फिर इसी की तरह एक और अल्फाबेट में से एक बेहतरीन हर्फ है जिसको हम पहचानेंगे उसके नुक्ते के जरिए से। देखिए ये नुक्ता अगर लग जाता है तो उसको फिर हम कहेंगे गैन। गैन, आइन गैन इसका नाम, लेकिन आवाज आ गा गा। जैसे कुरान मजीद में सूरह अलहम्द है सबसे पहले, और अलहम्द में अक्सर हमने देखा खासकर गांव देहात के लोग गैरिल मकसूबे नहीं, या खासकर हमने बहुत से जगह पर जो इलाका है कुछ ख़ास कबीले में, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो लोग गैन की तलफ़ुज़ पर ध्यान नहीं देते हैं, हमेशा गैरिल मकसूबे। नहीं बाबा, गैरिल, थोड़ा सा यहाँ से हल्क से निकाल लीजिए आवाज़, कुरान बेहतर हो जाए। इसमें जो है वो खुदावंद आलम भी राज़ी होता है जितना बेहतरीन आप अदा कर सकते हैं। मन और दिल भी जो है वो तशना रह जाता है अगर सही अदा नहीं कर पाते। तो ये हर्फ हमारा क्या है? गैन। गैन। बहुत ही जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक और हर्फ है फे। हल्की सी आवाज निकाल दीजिए, छोड़ दीजिए, फे। इसका जो है ये नुक्ता ध्यान रखिएगा, ये नुक्ता अगर दो हो गया तो काफ से मिल जाता है, और अगर एक नुक्ता है तो फे। इसका नाम जो है वो फा है। फिर इसके बाद जो है वो काफ
ये काफ है, इंग्लिश जो के है उसी की तरह है, के की तरह इसकी आवाज है। इसको हम बोलते हैं काफ या का। इसकी जो आवाज है वो के, एकदम सीधी सादी सी बात है। फिर इसके बाद जो है वो हल्क से निकलने वाला खलीज करके आप बोलिएगा काफ के बाद काफ। वो कैसे है? वो ऐसे है, दो नुक्ता उसके ऊपर लगता है। फे और काफ थोड़ा सा देखिएगा फर्क है, इस फर्क को ध्यान में रखिएगा। आखिर में चलते हैं, कुछ हर्फ और रह गए 4-5। बहुत ही सीधा साधा हर्फ है हमारा लाम। लाम जो इंग्लिश में एल की आवाज है उसको लाम बोलते हैं, आवाज ला। फिर ये मीम, इसका नाम है अरबी में मीम, आवाज बहुत ही सीधी सादी सी बात है, एम इंग्लिश में जैसे होता है इसी तरीके से मीम। फिर जो दूसरा हर्फ है नून, इस नून की आवाज भी बहुत सीधी सादी सी है, न न न। इन जो इंग्लिश में है उसी की तरह इसकी आवाज है। फिर है वाव, याद रखिएगा उर्दू में लोग वाव बोलते हैं, नहीं अरबी में वाव। जैसे अंग्रेज अगर इंग्लिश बोले और डब्ल्यू को यूज करे तो कैसे बोलता है? वाव। इसी तरीके से आप इसको वाव कहिए, वल्लाही वल्लैल, ठीक है। तो वाव थोड़ा सा अंदर से आवाज निकालिए और अपने होठों को गोल कीजिए तो वाव की बेहतरीन तलफ्फुज हो जाएगी। 2 हर्फ और रह गए, बस आपकी जहमत तमाम और वक्त भी खत्म होने को आ रहा है, फिर सवालों को सुनेंगे। ये है याद रखिएगा। हमारे पास एक है और था जीम के बाद हा, वो हल्क से, और ये एकदम सीधे साधे हा, ठीक है। इस हा को काफी ध्यान में रखिए, काफी जगह काम आता है। जब भी आप कुरान मजीद को पढ़ेंगे इन हरूफ को जो है वो सबको काम में लाना है, लिहाजा सबको याद करने की कोशिश कीजिएगा। कल ज़रूर तमरीन कीजिएगा और कल हमको भेजिएगा व्हाट्सएप पे, और परसों फिर इंशाल्लाह हम 8 बजे आएंगे। आखिरी हर्फ को याद कर लेते हैं, वो है या। ये देखिए एकदम सीधा साधा है, अरबी में 2 इसके नीचे नुक्ता लगता है। आप अगर इसी तरीके से या लिखेंगे, नुक्ता नहीं भी लगाएं तब भी चलेगा, लेकिन ये नुक्ता हमने खास मकसद के लिए जो है लगाया है, वो आइंदा दरसों में हम बयान करेंगे। और याद है आपको मैंने कहा 4 मरहला है, 4 स्टेप है, बस ये 4 स्टेप बहुत ही जल्दी जल्दी आप सीख लीजिएगा। कुरान पढ़ना याद आप सीख जाएंगे। एक, इन 28 हरूफ को याद करना। फर्ज कीजिए आप अपनी बेटी से, बेटे से, नजदीक में जो भी है, इसको हिफ्ज करने के बाद आप उससे कहिए कि मुझसे पूछता रहे, मतलब पा के पे हाथ रखे कि इसके बाद क्या है, ठीक है। या एक एक हर्फ को बहरहाल जैसे भी हो आप घर में तमरीन कीजिएगा और लिखिएगा। देखिए फिर मैं अर्ज कर दूं, लिखना पढ़ना ये दोनों लफ्ज एक साथ है, हमारे बुजुर्गों ने और बरसों से चला आ रहा है। क्योंकि लिखने से आधा इल्म आ जाता है। सिर्फ मत पढ़िए, लिखिए भी, जितना लिखिए। बल्कि बुजुर्ग लोग कहते हैं कि अगर 1 मरतबा पढ़ो तो 10 मरतबा लिखो। जितना आप लिखेंगे आपकी उंगलियां, आपकी आंखें, आपका जहन उसको सब्त करता है और याद करता है। और हिफ्ज करने के लिए, याद करने के लिए लिखने का असर बहुत ज़्यादा होता है। ये पहला स्टेप हमने सीख लिया। उम्मीद है कि कल तक आप लोग इसको जो है वो जो नहीं जानते हैं और जो जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने शिरकत की सवाब की नीयत से कि हम कुरान सीखने के लिए मुकद्दम है। फिर मैं अर्ज़ कर दूं, देखिए हमारे शरीयत में, शरीयत फ़िक़्ह जाफ़रिया में एक कायदा है कि मुकद्दमा वाजिब भी वाजिब होता है, ठीक है। यानी वाजिब का मुकद्दमा हमेशा वाजिब होता है, मुस्तहब का मुकद्दमा मुस्तहब है। क्या मतलब? यानी मैं वाजिब नमाज अगर पढ़ना चाहूँगा तो वज़ू भी वाजिब है, अगर हज वाजिब है तो पासपोर्ट बनाना भी वाजिब है। इसी तरीके से कुरान तक पहुँचने के लिए इन हरूफ को सीखना मेरे लिए ज़रूरी है और कुरान सवाब है, लिहाजा इन हरूफ को सीखना भी आपके लिए सवाब है। तो बहरहाल सवाब की नीयत से जो जानते हैं वो बैठे हुए हैं, सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कल हम इसका जो दूसरा मरहला है उस पर पहुंचेंगे कि ये जो अलिफ है ये अपना शक्ल बदलता रहता है।
ये जो बे है इसका शक्ल बदलता रहता है, यानी स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर। जैसे आप इंग्लिश में भी बहरहाल देखा होगा आपने कि जब इंग्लिश लिखते हैं तो स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर मुझसे बेहतर जानते हैं। ए इस तरीके से है, उसके बाद जो है वो ए बच्चों को इस तरीके से हम सिखाते हैं, कैपिटल लेटर में ऐसा और स्मॉल लेटर में ये ऐसे। तो हमारे यहाँ भी ये जो ता है, बा है, ये बदलेगा, कुछ हुरूफ बदलेंगे और कुछ हुरूफ नहीं बदलेंगे। जो हुरूफ बदलेंगे उनका जानना निहायत ही ज़रूरी है, ताकि आप बीच में कहीं भी आ जाए तो उसको देख लें कि ये इसका चेहरा बदल के कैसे। कल मैं इंशाल्लाह एक एक करके मिसाल दूंगा। आइए जितने भी लोग आज हमारे वर्ल्ड खोजा फेडरेशन के सेंटर में नेपाल में इस क्लास में आए हैं, सभी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि खुदावंद आलम हमें कुरान मजीद सीखने की तौफीक इनायत करे।